बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। आमिल ने ये अमल उन लोगों के लिए बताया है कि जो लोग सामने वाले का रोज़ाना इंतज़ार करते हैं मगर वो शख्स वापस लौट कर आना ही नहीं चाहता, कि जैसे उसने कसम खा ली हो आपसे दूर रहने की। तो ऐसे मामलों में आपको ये अमल पढ़ना है। आप उससे बात करना चाहते हैं, वो दूर भागता है। आप उसे फ़ोन करते हैं, वो फ़ोन काटता है, आपको ब्लॉक कर देता है, आपसे लड़ाई झगड़े करता है। आप मोहब्बत करते हैं, आप चाहते हैं कि आपका निकाह उनसे हो, वो आपसे बात करे, कम से कम सीधे मुंह बात तो करे। लेकिन वो शख्स है कि इतना जालिम और इतना सख्त दिल हो चुका है कि आपसे मोहब्बत नहीं करता, आपको धोखे पे धोखे दिए जा रहा है। तो आज ऐसे मसलों के हल के लिए आपको एक सूरा, यहाँ पर कुरान पाक में एक सूरा है, वो पढ़ने का तरीक़ा बताऊँगा और अल्लाह का इस्म मुबारक भी यहाँ पढ़ना है। ध्यान से वीडियो देखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश व खुर्म रहें। मोहब्बत के मसलों में आपको जो कुरान पाक का ये वजीफ़ा पढ़ना है, मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको मुँह ज़बानी याद है तो मुँह ज़बानी ये सूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि पढ़ते हुए साथ में आपको अमल के दौरान मोबाइल में महबूब की तस्वीर भी खोल के रखनी है इस तरीके से, और इसका स्क्रीन टाइम भी आप बढ़ा लेना ताकि ऐसा ना हो कि अमल के बीच में ये स्क्रीन बंद हो जाए। ये तस्वीर आप यहाँ पर साइड में अमल करने के दौरान रख लें और उसके बाद कुरान पाक में ये सूरा आपको पढ़नी है। इस सूरे को पढ़ने का तरीक़ा आपको बता दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, उसके बाद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब पढ़ने का तरीक़ा क्या है ये मैंने आपको एक बार पढ़कर बताया है, मगर आपको जब पढ़ना है तो क्या करना है, कुल हुवल्लाहु अहद, उसके बाद जब अल्लाहु समद पर आए तो आप ये मोबाइल में तस्वीर अपने महबूब की खोल लें। अल्लाहु समद पर जब आप पहुँचें तो इस तरीके से आपको अपनी या तो सीधे हाथ की उंगली या फिर बाएं हाथ की उंगली, दोनों में से कोई भी उंगली महबूब की तस्वीर पर रख देनी है। इस तरीके से आप देख लें, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, फिर आप उंगली हटा दें, आगे पढ़ना शुरू करें, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वापस पढ़ें, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। फिर वापस पढ़ें, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस तरीके से हर बार जब आप सूरह इखलास पढ़ेंगे और अल्लाहु समद पर पहुंचेंगे तो अल्लाहु समद जब पढ़ेंगे तो उंगली यहाँ पर तस्वीर पर रहे। अब चाहे आपकी दाएं हाथ की उंगली हो चाहे बाएं हाथ की उंगली, इसमें कोई मसला नहीं है, उंगली आपकी तस्वीर पर रहनी चाहिए। अल्लाहु समद पढ़ने के बाद उंगली हटा लें और आगे पढ़ना शुरू कर दें। इस तरीके से 14 मरतबा आपको ये उंगली इस पर रखनी है, क्योंकि 14 मरतबा ही आपको सूरह इखलास पढ़नी होगी। 14 टाइम्स सूरह इखलास पढ़ने के बाद आप पढ़ेंगे या वदूदो या वदूदो या वदूदो या वदूदो या वदूदो या वदूदो। इस तरीके से मैंने 6 दफ़ा पढ़ा है। आपको पूरे हाथ की पोरों पर 3 3 6 3 9 3 12 2 14 14 टाइम्स ही आपको या वदूदो भी पढ़ना है, याद रखना। 14 मरतबा सूरह इखलास और उसके बाद 14 मरतबा या वदूदो इस्म अल्लाह का आपको यहाँ पढ़ना है। पढ़ने के दौरान आप अपने महबूब का तस्वुर भी रखेंगे और अमल पढ़ने के बाद अब अल्लाह पाक की बारगाह में दोनों हाथ उठाकर दुआ करेंगे। आप सामने वाले का नाम लेंगे, ख़ुद का नाम लेंगे और जो मसला है उसके लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के महीने में जब आप अमल करेंगे तो बहुत फ़ायदा नसीब होगा। दिन में या रात में कभी भी आप ये अमल करें, वज़ू बनाकर करेंगे, पाक रहते हुए करें, फ़ायदा होने तक रोज़ाना आप ये अमल कर सकते हैं। अल्लाह पाक यहाँ मेरे परेशान हाल बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज़ मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखना।